हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम्ड इन अवर यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर, जिसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे विल शैल के बारे में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि विल शैल का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं और कब किया जाता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शैल और विल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर के जो कार्य होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब हम फ्यूचर में कार्य करेंगे उसके लिए हमें शैल और विल का प्रयोग करना पड़ता है। तो इनका प्रयोग किन किन के साथ करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि शैल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा आई और वी, उसके साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। एंड उसके बाद जो आपके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। अब आपको सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन, अगर सेकंड पर्सन नहीं पता है तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई एंड बी, सेकंड पर्सन में आएगा हमारा कौन? यू, एंड थर्ड पर्सन में आएगा ही, शी, इट, दे। जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है? शैल का। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी जो हमारे पर्सन हैं उनके साथ हमें किसका प्रयोग करना है? विल का प्रयोग करना है। जब हम किसी कार्य यानी कि फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा, तो यानी कि जो जाएगा वो फर्स्ट पर्सन है। मैं कौन है? फर्स्ट पर्सन। देखिए, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? शैल का। आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि मैं कल कॉलेज जाऊंगा। यानी कि ये जो बात है वो आने वाले दिन के लिए है, यानी कि फ्यूचर के लिए, इसलिए हमने शैल का प्रयोग किया है। सेकंड है, तुम सदा सत्य बोलोगे, यानी कि जो तुम है वो है हमारा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के साथ हमेशा विल का प्रयोग करेंगे। यू विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और ये जो है यहाँ पे आप चाहे अगर आप ही का प्रयोग करो या फिर दे का प्रयोग करो, इन सभी के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। यहाँ पे आई के साथ अगर हम वी लगा देते हैं, हम कल कॉलेज जाएंगे, तो यहाँ पे वी के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम समझेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? शैल का। बट अब जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? विल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारी इंग्लिश है उसमें ये चीज स्वीकार कर ली गई है कि आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। बट जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होगा तब हमें आई और वी के साथ हमेशा शैल का ही प्रयोग करना है, विल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। हम एग्जाम्पल देखते, जैसे कि विल आई गो, तो ये सेंटेंस आपका गलत है क्योंकि इसमें आई के साथ विल लगा है और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसलिए सेंटेंस को गलत है। और ये शैल आई गो, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसमें आई के साथ शैल लगा है और यह क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हमेशा आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करें। अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो आई वी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारा ऐप अकेडमी फॉर लर्नर उसे आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो बच्चों, अभी हमने देखा था कि जो हमारा विल शैल का प्रयोग था हमें कहाँ करना था? विल का प्रयोग हमें करना था किसके साथ? हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते थे, और शैल का प्रयोग केवल हमें फर्स्ट पर्सन के साथ करना था। लेकिन जो अब मैं रूल बताऊंगी उसमें ये उल्टा है, आपको फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करना है और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करना है। कैसे करना है तो देखेंगे। अब शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, दे के साथ कब करना है? कमांड, यानी कि जब आदेश देते हैं। ठीक है। प्रोमिस, वादा, थ्रेट, धमकी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता, एवं एडवाइस, सलाह को व्यक्त करने के लिए हमें शैल का प्रयोग किसके साथ करना है? यू के साथ, यानी सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन के साथ ही, शी, इट के साथ करना है। एंड जब देखिए बाकी को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जब हमें
आई और विल का प्रयोग कहाँ करना है? जब आपका सब्जेक्ट आई और बी होगा तब हमें ये सब बताने के लिए, प्रॉमिस बताने के लिए या धमकी बताने के लिए, डिटर्मिनेशन बताने के लिए हमें आई और बी के साथ विल का प्रयोग करना है। यानी कि इस रूल में जब हम ये सारी बातों को बताते हैं तो हमें शैल का प्रयोग किसके साथ करना है? सेकंड पर्सन यानी कि सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट, और विल का प्रयोग हमें यानी कि उल्टा करना है, यानी कि हमें फर्स्ट पर्सन के साथ करना है। यानी कि जिस तरह हमें प्रयोग करना था कि शैल का प्रयोग हमें आई वी के साथ करना था, यहाँ पे उल्टा है, आई वी के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं आपकी हत्या कर दूंगी, यानी कि धमकी दे रही कि मैं आपकी हत्या कर दूंगी, तो आई विल मर्डर यू, यानी कि धमकी देने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ हमने विल का प्रयोग किया है। अब आगे देखेंगे, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा, यानी कि वो वादा कर रहा है कि तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, इसीलिए यू के साथ यहाँ पे शैल का प्रयोग हुआ है, शैल बी रिवॉर्डेड। आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम समझेंगे कि हमें विल शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करना है। तो विल शैल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है आप देखेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट में देखिए। शैल एवं विल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है? अगर वाक्य पास्ट से पास्ट यानी जो आपका बीता हुआ समय उससे स्टार्ट हो तो आपको विल शैल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि ही होप्ड दैट ही विल पास द टेस्ट, लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट है? पास्ट में है। एंड तो यहाँ पे विल को हटा के हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड का, क्योंकि जब हमारा सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो तो हमें वहां पे विल या शैल की जगह वुड या शुड का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तथा विल शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड और शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर दो कार्य यानी कि जब दो कार्य हो और दूसरा कार्य पहले वाले कार्य पर निर्भर हो, डिपेंड हो, तो पहले वाले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और उसके बाद हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, यानी कि ये सेंटेंस है मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। तो जो हमारा पहला वाला कार्य है ये दूसरा वाला वो किस पे डिपेंड है? इस पे। तो हमें पहले वाले कार्य को कैसे बनाना है? ऐसे नहीं बनाना है इफ आई विल कम, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं अगर यहाँ पे गा गी गे है देखिए तो हमें विल का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है, हमें सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें ट्रांसलेट किस तरह करना है? इफ आई कम, यदि मैं आऊंगी, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगी। अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह बनाओगे इफ आई विल कम आई विल मीट यू, तो मैं मिलूंगी, ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब आपके सेंटेंस में इफ, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर ये सब शब्द आते हैं तब आपको हमेशा किसमें स्टार्ट करना चाहिए? सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट करना चाहिए, अन्यथा आपको जो सेंटेंस है वो गलत होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर तुरंत आ जाए। और मेरे अकेडमी फॉर लर्नर ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।